Hello everyone, this side Pooja. Welcome to my YouTube channel स्वस्ति एजुकेशन क्लासेस. आज हम कर रहे हैं 6th क्लास NCERT बुक से चैप्टर 5. नेम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. तो जो ये चैप्टर है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जो इनके ऑथर हैं वो हैं ईवी ल्यूकिस. एंड ईवी ल्यूकिस का जो कंप्लीट नेम है वो है एडवर्ड वेरेल ल्यूकिस, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. बर्थ है इनका 1868 में एंड डेथ है 1938, यानी कि 70 की एज में उनकी डेथ हो गई थी. वो एक ह्यूमरिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, बायोग्राफर हैं. ठीक है, उन्होंने मोर देन 150 बुक्स लाइफ टाइम अपने लिखी हैं. जो बायोग्राफी है, उन्होंने बायोग्राफी लिखी है, उनकी जो बायोग्राफी बुक है उनका जो नेम है वो क्या है, अ लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब. तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, कि या तो ये आ सकता है कि अ लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब किस ऑथर ने लिखी है, या ईवी ल्यूकिस ने कौन सी बायोग्राफी लिखी है. पब्लिश्ड इन 1905. और जो हमारा ये चैप्टर है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ये कहाँ अपीयर हुआ है. ईवी ल्यूकिस का एक कलेक्शन है अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग, ये उसमें अपीयर हुआ है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी समरी. द ऑथर हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल. मैंने बताया है जो अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है, जो उसके ऑथर हैं वो हैं ईवी ल्यूकिस. तो जो वो ईवी ल्यूकिस हैं, ऑथर हैं यानी कि लेखक है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, उन्होंने जो मिस बीम है, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है, उनका जो स्कूल है उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था. ही वॉज अनलाइक अदर ऑर्डिनरी स्कूल्स. जो ये स्कूल है ये और जो भी नॉर्मल जो स्कूल होते हैं उनसे डिफरेंट था, थोड़ा अलग था. इट फॉलोड अ न्यू मेथड ऑफ टीचिंग. ये क्या फॉलो कर रहा था, एक नए प्रकार का पढ़ाना, यानी कि नए नए मेथड्स को वो अडॉप्ट कर रहा था टीचिंग में. इट ट्राई टू अनोबल द स्टूडेंट्स. वो क्या कोशिश कर रहा था कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अनोबल का मीनिंग क्या होता है, काइंड हार्टेड, ठीक है, यानी कि नेक दिल इंसान बनाना चाहता था. ठीक है, उनकी यही कोशिश थी. It taught them to give a helping hand to a disabled person. वो उनको क्या सिखा रहे थे कि आपको कैसा इंसान बनना है कि कोई भी डिसेबल्ड पर्सन मिल जाए आपको उस डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक हेल्पिंग हैंड बनना है, उसकी मदद करनी है. डिसेबल्ड पर्सन कौन होते हैं, ब्लाइंड है, डीफ है, लेम है, डम्ब है. ठीक है, इस तरह से जो भी डिसेबल्ड पर्सन है आपको उसकी हेल्प करनी है. द ऑथर डिसाइडेड टू विजिट दैट स्कूल. जो ईवी ल्यूकिस है तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्कूल में जाएंगे. एज ही एंटर्ड द गेट ही सा अ यंग गर्ल बीइंग लेड बाय अ लिटिल बॉय. तो वो क्या देखते हैं, जैसे ही एंटर करते हैं वो स्कूल में, उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का एक लड़की को क्या दे रहा है, सहारा दे रहा है, यानी कि उसका मार्गदर्शक कर रहा है, उसको बता रहा है. ठीक है. द गर्ल वॉज ऑफ अबाउट 12, यानी कि जो गर्ल है उसकी एज 12 है. वाइल हर गाइड वॉज ऑफ अबाउट 8. और जो लड़का है जो उसकी हेल्प कर रहा है, जो उसका गाइड है, उसकी उम्र लगभग 8 साल होगी. द बॉय वॉज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग थिंग्स टू हर. जो लड़का है वो उसको चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब भी कर रहा है. ठीक. मिस बीम वॉज मिडल एज्ड एंड डोमिनेटिंग. जो मिस बीम है वो क्या है, मिडल एज वुमेन है और डोमिनेटिंग है, यानी कि वो अपना वर्चस्व रखती हैं, प्रभावशाली महिला हैं. बट शी वॉज ऑल्सो वेरी काइंडली एंड हेल्पफुल. लेकिन वो बहुत ही काइंड हार्टेड भी हैं और हेल्पफुल नेचर भी उनका है. शी कम्फर्टेड द होम सिक चिल्ड्रन लाइक अ मदर. वो क्या, जो बच्चे ऐसा फील करते हैं जिनको घर की याद आती है, उनके लिए एज अ मदर भी वो रहती हैं, उनके साथ इस तरह से रहती हैं. शी एक्सप्लेन टू द ऑथर हर टीचिंग मेथड्स. तो उसने क्या किया, ऑथर को उन्होंने अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं वो एक्सप्लेन किए. शी थॉट द किड्स स्पेलिंग, सिंपल अर्थमेटिक एंड राइटिंग
ठीक है, वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? स्पेलिंग्स, सिंपल अर्थमेटिक हैं जो सब्जेक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ठीक है, एडिशन है और राइटिंग करना, ठीक है। शी रीड इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू देम, कि वो उनके लिए बहुत जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं वो भी रीड करती हैं, उन्हें सुनाती हैं। दे सेट स्टिल एंड अटेंटिव, और वो उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं मिस बीम को, वो बच्चे। The real aim of Miss Beam School was not to teach new thoughts and ideas. जो मिस बीम है उनके स्कूल का सिर्फ एक मोटिव नहीं है कि बच्चों को न्यू थॉट्स और आइडियाज दी जाएं, ठीक है। दे वर ट्रेन टू बी काइंड टू अदर्स टू बिकम गुड सिटीजन्स। उनका क्या मोटिव है, क्या मोटो है उनका, कि वो बच्चों को काइंड हार्टेड बनाए और क्या, एक गुड सिटीजन, कि वो किसी की हेल्प करें। द ऑथर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, फिर क्या है, ऑथर अब स्कूल में एंट्री हो गई है तो वो विंडो से बाहर देखते हैं। ही लाइक द ब्यूटिफुल ग्राउंड्स बट ही वॉज पेन टू सी सम चिल्ड्रन नॉट ऑल हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन वो बहुत अपसेट से हो जाते हैं जब उनको दिखता है कि यार सब बच्चे ना हेल्दी नहीं हैं, यहाँ पर एक्टिव नहीं हैं। सम गर्ल्स हैड देयर आइज बैंडेज। अब उनको क्या दिखता है कि बहुत सारी लड़कियाँ, जितने भी स्टूडेंट्स उनमें से कुछ लड़कियों की जो आंखों पे वो पट्टी बंधी हुई है। अ गर्ल वॉज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ अ क्रच, कि कुछ एक लड़की है जो वो बैसाखी के सहारे चल रही है। मिस बीम एक्सप्लेन दैट नन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज रियली ब्लाइंड, क्रिपल और लेम। जो मिस बीम है वो एक्सप्लेन करती हैं कि कोई भी स्टूडेंट ना तो अंधा है, न क्रिपल है और ना ही लेम है, यानी कि कोई भी डिसेबल्ड नहीं है यहाँ पर। दे वर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग, यानी कि जो वो ब्लाइंड, लेम, डीम्ड ऑफ, वो क्या कर रहे थे, रोल्स प्ले कर रहे थे, ठीक है। तो वो रोल्स प्ले कर रहे हैं, उनका क्या है, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है ये, ठीक है। They were taught to share in the misfortune of other, कि जैसे ही किसी के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो आप उसकी हेल्प कैसे करें, ये सब उनको सिखाया जा रहा है। सो ईच वन हैड वन ब्लाइंड डे, कि सबका क्या है, एक ब्लाइंड डे, यानी कि एक दिन कोई बंदा अंधा होगा, एक दिन क्या है, लेम होगा, ठीक है, डीफ होगा, डम्ब होगा, ठीक है, यानी कि अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, ये सब चीज़ें एक रोल प्ले करेंगे। डे टू डे हर स्टूडेंट का एक दिन आता है कि उसको कौन सा रोल प्ले करना है। अदर चिल्ड्रन वर पुट ऑन ड्यूटी टू हेल्प द नीडी, और जो बाकी बच्चे बच जाते हैं उनकी एक ड्यूटी है कि वो उनकी मदद करें, ठीक है। द ब्लाइंड डे वॉज ऑफ कोर्स द वर्स्ट, तो जो अंधे बनने वाला दिन होता है किसी भी स्टूडेंट का, वो उसका वर्स्ट डे होता है। मिस बीम लेड द ऑथर टू द बैंडेज्ड गर्ल, अब जो मिस बीम है वो ईवी ल्यूकेस हैं जो ऑथर, उनको जो जिस लड़की की आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं उसके पास लेके जाती हैं। शी सेड दैट बीइंग ब्लाइंड वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस, वो उनको बताती है कि अंधा बनना एक बहुत ही बेकार, सबसे ख़राब एक्सपीरियंस है। बट शी वॉज वेरी थैंकफुल टू हर हेल्पर्स, लेकिन वो साथ ही क्या बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है कि उनको थैंक करना चाहती है उनके हेल्पर्स को जिन्होंने उसकी मदद की है, ठीक है, उनकी रीनिंग है। शी हैड अ वॉक विद द ऑथर, वो ऑथर के साथ घूमती हैं। शी आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस अबाउट द कलर, द पीपल, द प्लेसेस एंड द थिंग्स। अब जो वो लड़की है जिसकी आंखों पर पट्टियाँ बनी हुई थी, बैंडेज गर्ल थी, वो ईवी ल्यूकेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है रिलेटेड टू कलर, पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। द ऑथर ट्राइड हिज बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अब जो ऑथर है वो बहुत अपनी पूरी हिम्मत लगाते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि उसके सभी क्वेश्चंस के वो आंसर दें। ही बिकेम 10 times more thoughtful than ever। अब यहाँ जो ऑथर है उनको मतलब जितना वो सोच सकते थे उससे 10 गुना ज़्यादा अब उनको सोचना पड़ रहा है उस लड़की को आंसर करने के लिए। He was convinced that Miss Beam's experiment was really new and wonderful।
अब क्या है कि वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये सच है कि जो मिस बीम है जो ये स्कूल चला रही हैं वो सच में एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है। जो उनका एक्सपेरिमेंट है मिस बीम का वो बहुत ही नया और वंडरफुल है। ठीक है, कि वो क्या है, बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं, गुड सिटीज़न बनाना चाहती हैं, काइंड हार्टेड बनाना चाहती हैं, अनोबल बनाना चाहती हैं। ठीक है, तो ये सब है हमारे चैप्टर में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में अबाउट द ऑथर उनका थोड़ा इंट्रो भी दे दिया था जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो मैंने आपको बताया है उतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।